चलें अब हम अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि ट्रैकियल यानी जो इंसेक्ट्स में मौजूद होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स या फिर बुक लंग्स हैं, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स वगैरह के, तो ये इतना मतलब इसके बारे में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स में आता है, लेकिन फिर भी चूँकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस तो हम इसको छोटे छोटे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो डायग्राम्स के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या उससे रिलेटेड डिजीज़ेज या जो पूरा वेंटिलेशन का एक प्रोसेस है जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद है। तो ये लेकिन ये है कि ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, जैसे ग्रास हॉपर्स वगैरह हैं, ठीक है। उनकी बॉडी जो है आपको पता है इंसेक्ट्स के 3 मेन पार्ट्स में डिस्क्राइब होती है या डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। तो जो थॉरैक्स और एब्डोमिनल पोर्शन होता है इंसेक्ट्स का यानी ग्रास हॉपर्स वगैरह का, इसके बॉडी के अंदर दोनों साइड्स पर ओपनिंग्स होती हैं जो कि ट्रैकिया कहलाती है, और इन एयर सैक्स को स्पायरिकल्स भी कहते हैं दोनों साइड्स पे, यानी लेफ़्ट और राइट। तो जो उनकी पूरी बॉडी होती है क्या कह सकते हैं इंसेक्ट्स की, स्पाइडर्स वगैरह की या फिर ग्रास हॉपर्स की, बल्कि ग्रास हॉपर्स की बॉडीज़ की जो स्पाइरिकल्स हैं दोनों साइड्स पे ओपनिंग्स हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ बेसिकली द ट्रैकिया, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो इंटरनली डिफ्यूज़ हो रही होती है, ठीक है, डायरेक्टली अंदर एंटर हो रही होती है। इसमें किसी ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, और ये बड़ा फास्ट मैकेनिज्म होता है क्योंकि दोनों साइड से अच्छी तरह से ओपनिंग्स होती हैं, लेटरल दोनों साइड्स में एयर जो है वो आसानी के साथ एंटर हो जाती है, ठीक है, ट्रैकिया की मदद से। किसमें मौजूद हैं ये? ग्रास हॉपर्स वगैरह में या टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में। और अगर हम बात करें स्पाइडर्स या स्कॉर्पियंस में तो इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जितना एडवांसमेंट जाएगी ऑर्गेनिजम्स में तो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा एडवांस होंगे, लेकिन ये चूँकि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर प्रिमिटिव लेकिन पिछले वालों से थोड़े से एडवांस फेज ऑफ रेस्पिरेशन है। अच्छा, बुक लंग्स क्यों कह रहे हैं इनको हम? इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स लाइक स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स के इस तरह से जैसे बुक की शेप्स होते हैं ना, बुक के पेजेस जिस तरह से कह सकते हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बुक के पेजेस का, तो इसी तरह से ये भी लैमेला जो है वो एक हॉलो सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो आसानी के साथ पॉसिबल है। तो ये भी सिंपल ही सिस्टम है, लेकिन चूँकि ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में जिसमें सिर्फ डिफ्यूजन हो रही थी उसके मुकाबले में थोड़ा सा एडवांस है, जिस वजह से इसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस किया गया है, ठीक है। ट्रैकिया वगैरह की जो ट्यूब्स हैं, जैसे पहले जैसे हमने गिल्स डिस्कस किया था जो कि फ़िश का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। बुक लंग्स जो हैं वो बुक लंग कहने की वजह क्या है? क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे बुक के पेजेस होते हैं इन द स्पाइडर और इन द स्कॉर्पियंस, और इनमें भी डायरेक्टली एयर जो है वो आसानी के साथ इन लैमेला के थ्रू गैसेस एक्सचेंजिंग पॉसिबल होती है, ठीक है, ऑक्सीजन का इंटेक होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो आ रही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको डिटेल में ज़रूर समझना है। कुछ ही समझ नहीं है तो ज़रूर पूछिएगा, उसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है।